जब लोग गेंगिस खान का नाम सुनते हैं, उन्हें सिर्फ जंग याद आती हैं, खून, तबाही और फतेह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने अपनी सबसे भारी स्ट्रैटेजी तलवार से नहीं, बल्कि अपनी बेटियों से बनाई थी। जी हाँ, वो अपनी बेटियों की शादी पावरफुल रूलर्स से करता, फिर उन रूलर्स को जंग में भेज देता, और जब वो मर जाते तो एक मंगोल प्रिंसेस उस इलाके की हुक्मरान बन जाती। ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल मास्टर प्लान था। 1206 में जब तेमुजिन को गेंगिस खान का टाइटल मिला, तो उसने मंगोल कबाइल को एक छांदा के नीचे जोड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जीतना आसान था, कंट्रोल करना मुश्किल। हर नया इलाका रिबेलियन कर सकता था, हर ट्राइब वफादार नहीं रहता था। इसी जगह पर उसने एक अनयूजुअल डिसीजन लिया। हिस्टोरियन जैक वेदरफोर्ड अपनी किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल क्वींस में लिखते हैं, गेंगिस खान ने अपनी बेटियों को पॉलिटिकल अलायंस के लिए उसे किया, लेकिन सिर्फ अलायंस के लिए नहीं। स्टेप 1, पावरफुल ट्राइबल लीडर से शादी। स्टेप 2, उसे डेंजरस मिलिट्री कैंपेन पर भेजना। स्टेप 3, अगर वो मर जाए तो मंगोल प्रिंसेस ऑफिशियली रूलर बन जाए। और अक्सर यही होता था। इस तरह ट्रेड रूट्स मंगोल कंट्रोल में आ गए, बॉर्डर्स सिक्योर हो गए, ब्लड लाइन के जरिए डायरेक्ट पावर इस्टेब्लिश हो गई। यह स्ट्रैटेजी यूरोप के किसी रूलर ने उस वक्त उसे नहीं की थी। सिल्क रूट उस वक्त दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड नेटवर्क था। चाइना से यूरोप तक माल जाता था। वेदरफोर्ड और दूसरे हिस्टोरियंस के मुताबिक गेंगिस खान की बेटियों ने टैक्स कलेक्ट किया, सिक्योरिटी मेंटेन की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर की। अलाकाई बेकी, जो ओंगुड ट्राइब पर रूल करती थी, उसने ट्रेड और मिलिट्री दोनों कंट्रोल किया। यह सिर्फ नाम की क्वीन नहीं थी, वो रियल अथॉरिटी थी। इस स्ट्रैटेजी के 4 पावरफुल इफेक्ट्स थे। लॉयल्टी फैमिली के थ्रू सिक्योर हुई, पॉलिटिकल बिट्रेयल कम हुआ, इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल रहा, एम्पायर सेंट्रलाइज्ड रहा। हिस्टोरियन डेविड मॉर्गन भी लिखते हैं कि मंगोल गवर्नेंस सिर्फ फियर पर बेस्ड नहीं था, बल्कि स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर भी था। 13वीं सेंचुरी तक मंगोल एम्पायर चाइना से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक फैल चुकी थी। यह सिर्फ कैवलरी की स्पीड नहीं थी, यह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। और इस इंजीनियरिंग का हिडन पिलर मंगोल प्रिंसेसेस थीं। हिस्ट्री ने ज्यादातर सिर्फ जंगों का जिक्र किया, लेकिन असल कहानी यह है, गेंगिस खान ने सिर्फ तलवार से नहीं, अपनी बेटियों को पावर देकर एक एम्पायर को सस्टेन किया। और शायद यही उसकी सबसे कम डिस्कस होने वाली लेकिन सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजी थी।